फूलों में चांदनी में घटाओं में कुछ नहीं, फूलों में चांदनी में घटाओं में कुछ नहीं, मौसम तो आंख में है फजाओं में कुछ नहीं। बहुत खूबसूरत ये महफिल। अब और भी मामला जम गया है, मुशायरा जम गया है। ये मुशायरा कदम ब कदम एक नई तारीख रचने जा रहा है, एक नया इतिहास बनाने जा रहा है, जिसके गवाह अहलियान औरंगाबाद बन रहे हैं। दोस्तों, मैं इस वक्त एक मरतबा फिर आपके लबों पर तबस्सुम बिखेरने के लिए जनाब सुनील कुमार तंग से गुजारिश करने जा रहा हूं। सुनील कुमार तंग का ताल्लुक बिहार सीवान से है। आप वो जानते हैं कि वो बिहारी हैं, वो आए और इस महफिल को ज़ाफरानज़ार बनाने। जनाब सुनील कुमार तंग, आप सबकी जिंदा बेदार और खतरनाक जहानतों की नजर जनाब सुनील कुमार तंग तशरीफ लाएं। खवातीन भी इस तरफ से आ रही है, हमारी माए बहनें अपने लिए बैठे जगह दें, हजरात भी तशरीफ लाएं। अभी तक मेहमानों का और सामीन का सिलसिला आने का शुरू, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। जी सुनील भाई। सदर मोहतरम, खवातीन और हजरात, चार चार मिसरे पढ़ता हूं, मैं शेर पढ़ता हूं, आप पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया को देखिए। हाजिर करता हूं, लेकिन आपकी आवाज इतनी जरूर उठनी चाहिए जो औरंगाबाद और महाराष्ट्र से निकलकर दिल्ली तक ये आवाज पहुंचे कि एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। वाह। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। ये अलग बात है, हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। क्या कहने हैं सुनील भाई। तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। पढ़ रहे हैं। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, सुनिए, पढ़ रहे हैं। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। वाह। ये अलग बात है, हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। ये चार मिसरे भी पढ़ता हूं कि हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं, हम हैं गरीब, हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं, जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। क्या हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं, जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। और जो लोग लोन बैंक से लेकर हुए फरार, लंदन में जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। जिंदाबाद सुनील भाई, वाह वाह। हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं, जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। क्या कहने हैं। और जो लोग लोन बैंक से लेकर हुए फरार, लंदन में जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। क्या कहने हैं। ये चार मिसरे भी पढ़ता हूं कि सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम। इम्तियाज साहब सुनिएगा कि सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम। क्या कहने हैं। नाकामियों ने हमको बनाया है मोहतरम। सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मोहतरम। हमने भी इश्क में हजारों जतन किए, अब मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम। क्या कहने। वाह 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 तंग साहब, क्या कहने सुनील भाई, फिर पढ़ दें। मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं। सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम,
नाकामियों ने हमको बनाया है मुहतरम, हमने भी आशिकी के हजारों जतन किए, मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम। वाह 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 वाह। ये 4 मिसरे भी पढ़ता हूं। देखिए, मेरा मानना है कि मैं तंज़ो मिज़ाज का शायर हूं, चाहे संजीदगी से पढ़ी जाए या तंज़ो मिज़ाज की बातें हों, लेकिन शायर को सच बोलना चाहिए। यह हाजिर करता हूं। अगर मेरी बात सच है तो एक बार ताली बजा के बता दीजिए कि वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। वाह। वफा को मैं जफा लिखूं, क्या कहना है? जफा को मैं वफा लिखूं, सुलगती और धूप की सुलगती किरणों। धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। अब मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं? क्या कहना है, क्या कहना है सुनील भाई? बता, इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं? वाह 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 वाह। ये 4 मिसरे भी पढ़ता हूं कि वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। और वफादारी का ये आलम के सब कुत्ता समझते हैं, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? हज़रात, ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, और अगर औरंगाबाद में अगर इसे ना पढ़ूं तो कहां पढ़ूं? इसलिए औरंगाबाद के लोगों की से मैं गुजारिश करता हूं कि इन 4 मिसरों की हिफाजत करें। अच्छा लग रहा है तो तालियां बजाएं एक मरतबा जोर से। बहुत। सुनील कुमार तंग साहब आपके हमारे सबके जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं। देखिए, हाजिर करता हूं कि कदम कदम पे सियासत का जाल है कि नहीं, कदम कदम पे सियासत का जाल है कि नहीं, मगर चमन में हमारा जमाल है कि नहीं। कदम कदम पे सियासत का जाल है कि नहीं, मगर चमन में हमारा जमाल है कि नहीं। और कमाल पूछ रहे हो तो हम बताएं क्या? कमाल कुछ भी नहीं है, कमाल है कि नहीं? वाह 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 वाह। कमाल कुछ भी नहीं है, कमाल है कि नहीं? कुछ पैरोडी पढ़ता हूं, सुने। ये 4 मिसरे भी और सुन लीजिए। हाजिर करता हूं, पूरी दुनिया का कैनवस बनाइए और इन 4 मिसरों को सामने रखिए कि नफरतों की धूप। देखिए, मैं बिहार से हाजिर हुआ हूं, और बिहारी लोग कभी कभी सच बोलते हैं। क्या वो भी मैं बिहार में एक जिला है सीवान, जहां से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ये 4 मिसरे हाजिर करता हूं कि नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, सुनिएगा, कि नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, इस जहां से दूर एक दिन प्यार से मिलकर गले। अब मर्द के जूतों ने ये लेडी चप्पल से कहा, आशिकों पे तू चली थी, लीडरों पर हम चले। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं सुनील भाई, क्या कहने हैं? फिर बढ़ो। देखिए, हाँ सुनिए सुनिए। देखिए, एक साहब अपनी गजल पढ़ रहे थे जिसमें उन्होंने रदीफ लगाई थी, जागते रहो। जब गजल पूरी पढ़ चुके
तो एक साहब कहने लगे कि मुकर्रर, कहा कौन सा शेर पढ़ूं? कहा कि पूरी पूरी गजल पढ़िए। तो उन्होंने कहा कि इस गजल में कौन सा कमाल है कि मैं बार बार इसे पढ़ूं? उन्होंने कहा कमाल कुछ नहीं है, कमाल की रदीफ लगाई है, जागते रहो। आज मोहल्ले का चौकीदार छुट्टी पर है, आप ही से काम चलाया जा रहा है। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। हाजिर करता कि नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, वाह, और इस जहां से दूर एक दिन प्यार से मिलकर गले। वाह। अब मर्द के जूतों ने ये लेडीज चप्पल से कहा, आशिकों पे तू चली थी, लीडरों पर हम चले। ये भी 4 मिसरे पढ़ता हूं कि जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नजर गई। आहा, बड़ा नाजुक मामला है, देखिए मैं हाजिर करता हूं कि जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नजर गई, तब झूठ बोलने से ज़बान खुद मुकर गई। वाह, जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नजर गई, वाह, तब झूठ बोलने से ज़बान खुद मुकर गई। अब पूजा में मेरा ध्यान लगा था, ये झूठ है, मुड़ मुड़ के देखता था कि चप्पल किधर गई। क्या कहने, वाह 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 वाह। दोस्तों, 2-3 पैरोडी पढ़ता हूं, पूरे हिंदुस्तान को सामने रखें और ये पैरोडी सुने। हाजिर करता हूं कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, ऐसे नेता का देखो वचन साथियों। और जंग जिस दिन छिड़ी कह के यूं चल दिया, और तुम्हारे हवाले वतन साथी। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। एक तज़मीन और हाजिर करता हूं, सुने। अर्ज करता हूं कि इज्जत है गुंडों की, दुर्गत है अच्छे इंसान की। वाह, इज्जत है गुंडों की, दुर्गत है अच्छे इंसान की। और मुर्गे से भी कम कीमत है इंसानों की जान की। वाह 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 वाह। इज्जत है गुंडों की, दुर्गत है अच्छे इंसान की। और मुर्गे से भी कम कीमत है इंसानों की जान की। वाह। और गांधी जी के आदर्शों की बलि चढ़ाई जाती है। क्या कहने साहब। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वाह 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 इस वाह। मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। दोस्तों, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि मैं सीवान से हाजिर हुआ हूं। अब सीवान का आदमी जल्दी अपना पता बताता नहीं है, किसी मजबूरी में हमने बताया होगा, इसलिए कि मैंने सीवान से कुछ काम लिया है कि जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले। जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले। और टीवी फ्रिज को लाद के सीवान ले चले। लेकिन चली जो साथ में दुल्हन, तो ये लगा हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। क्या कहने सुनील भाई, वाह 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 वाह। दोस्तों, मैं समझता था कि मैं अकेले रो रहा हूं, लेकिन यहां भी रोने वाले हैं। जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, और टीवी फ्रिज को लाद के सीवान ले चले। और लेकिन चली जो साथ में दुल्हन, तो ये लगा हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। बहुत अच्छे। आइए एक छोटी सी नज्म हाजिर करके अपनी जगह लेता हूं, तवज्जो चाहता हूं। सुनिएगा दोस्तों जी। रुक जाइए, क्या बोल। जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले। वाह। और टीवी फ्रिज को लाद के सीवान ले चले। और लेकिन चली जो साथ में दुल्हन, तो ये लगा हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। वाह। अब सुनिए, नज्म हाजिर करता हूं। नज्म का उस उन्वान है, मैं बिहारी हूं,
और अभी थोड़ी देर पहले कहा गया था कि इस इवेंट को इसलिए मुनक्किद किया गया है कि नशाबंदी को से हमको और आपको बचना है। मैं बिहार का आदमी हूं, उल्टा सोचता हूं, हाजिर करता हूं। सुनिए कि शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, और नाम था मशहूर उनका हर तरफ मिर्जा नसीम। और ठीक उनके सामने एक दारू की दुकान थी, मैकसों की जान थी, दिल वालों की पहचान थी। और एक दिन खांसी से मैं कुछ इस कदर लाचार था, चल पड़ा हिकमत की खातिर, मैं बहुत बीमार था। बहुत अच्छे। रास्ते में एक शराबी रोककर कहने लगा, आपकी बीमारी की विस्की ही है असली दवा। अब बात मेरी मानिए, नुस्खा हकीमी छोड़िए, आप भी अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़िए। आइए दुकान से 2-4 बोतल लीजिए, आपकी खांसी चली जाएगी, विस्की पीजिए। हर दवा से आज बेहतर हो गई विस्की कमाल, इसलिए मैंने शराबी से किया फौरन सवाल, सारी हिकमत से हुई अंगूर की बेटी भली, क्या जरूरी पीने से खांसी चली जाए मेरी। बात सुनकर उस शराबी ने गजब दावा किया, बात सुनकर उस शराबी ने अजब दावा किया, आपकी खांसी है क्या, नाचीज को देखें जरा। घर गया, दौलत गई, बीवी गई, रुतबा गया, क्या सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी क्या। वाह सुनील भाई, क्या कहने। सब गए। चलते चलते एक छोटी सी नज्म हाजिर करता हूं, सुने जी। पढ़ रहे हैं। चीखने से कुछ काम नहीं बनेगा, वो पढ़ रहे हैं, आपके सामने मौजूद है। देखिए, मैं जान रहा हूं कि कहां तक आपके सामने मुझे पढ़ना है। मैं जान रहा हूं कि औरंगाबाद में पहली बार हाजिर हुआ हूं, इसलिए जो पढ़ूंगा वो ताजा होगा बिल्कुल आपके लिए। सुने, एक नज्म हाजिर करता हूं। देखिए, हम तो छोटे शहर के रहने वाले हैं। बड़े बड़े शहर होते हैं जहां बड़े होटल्स होते हैं, और वहां बैठ जाइए तो 1 घंटे बाद बैरा आता है ऑर्डर लेने के लिए, और फिर 1 घंटे बाद आता है, 1 गिलास पानी का रख जाता है। अब इस दरमियान कुछ भी हो सकता है। नज्म हाजिर कर रहा हूं, सुनिए कि एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, प्यार और जज्बात की रंगीनियों में ढल गए। एक टेबल पर गए, बैरे को ऑर्डर कर दिया, खाना लाए तब तलक एक वाकया नाजिल हुआ। क्या कहना है। आ गई एक शोक लड़की, गुलबदन थी फुलझड़ी, जैसे कोई हुस्न की मलका हवाओं पर चढ़ी। और एक नजर देखा तो ठिठकी, हो गई पल भर खड़ी, हेलो कहकर मुस्कुराई, फिर वहां से चल पड़ी। वाह। कौन है लड़की बताओ, बीवी ने जब ये कहा। क्या कहना है। क्या बताएं, सोचकर साहब का सर चकरा गया। और फिर तो बीवी ने किए शौहर पे जब तेवर कड़े, बौखलाहट में मियां बीवी से ये कहने लगे, उल्टे सीधे पूछती रहती हो अक्सर या खुदा, जानकर तुम क्या करोगी बेसबब बेफायदा। और अपने को तो दोनों जानिब से बचाना है मुझे, पहले तो तुम कौन हो उसको बताना है मुझे। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं साहब, क्या कहने हैं सुनील भाई। वाह 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 वाह। दोस्तों, आखिरी नज्म हाजिर कर रहा हूं। देखिए, अब बहुत देर से पढ़ रहा हूं, नज्म हाजिर करता हूं। सुने, ये नज्म पढ़ रहा हूं इसलिए कि शोरा जरा, बहुत सारे शोरा ट्रेन से भी आए हैं सफर करके, और हमारी जिंदगी में रेल का बड़ा इंपॉर्टेंस है। हाजिर करता हूं वाह। कि रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चला, रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चला, और सब किसी से मांगता वो पास मेरे आ गया। वाह। धीरे से कहने लगा, मुझ पर करम तो कीजिए,
खाना जाकर खा सकूं, बस 20 रुपया दीजिए। इत्तेफाकन मैं वहां उस वक्त खाली जेब था, इसलिए आहिस्ता मैंने माफ कर दो ये कहा। माफ कर दो सुनते ही वो इस कदर झल्ला गया, बड़बड़ाता और भी वो पास मेरे आ गया। माफ करते करते तो बर्बाद होकर रह गया, और ठीक से मैं जोड़ दूं तो लाखों का घाटा लगा। अब फिर तो धीरे से कहा कि 1 रुपया दीजिए, एक भूखे पर मियां कुछ भी कर्म तो कीजिए। मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा, और तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा, 1 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिल के साथ में। बहुत अच्छे बात।